दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो हम इंसानों को हैरान होने पर मजबूर कर देती हैं, जिसमें से पेड़ों के बीच से इस तरह पानी का निकलना भी शामिल होता है। जी हाँ, इस तरह के नेचुरल फिनोमिना के पीछे होने वाले कारणों को हम आपको हमारे इस वीडियो में ही बताएंगे। साथ ही बिना गाड़ी के ट्रैफिक जाम कैसे होता है, ये भी आज आप हमारे इस वीडियो में समझ सकते हैं, क्योंकि आज हम आपके लिए ऐसी ऐसी घटनाएं और फैक्ट्स लेकर आए हैं जो आपको कहीं ना कहीं पूरी तरह से दिमाग लगाने पर मजबूर कर देंगी कि आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सारी घटनाएं बिल्कुल असली फैक्ट पर ही आधारित होगी। तो इसलिए आज की हमारी ये धमाकेदार वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप सबसे पहले जर्मनी के सिमोन वेकरड नाम के इस शख्स से मिलिए, जिन्होंने गूगल मैप को ही अपनी कलाकारी के जरिए चकमा दे दिया था। जी हाँ, ये एक ऐसे हैकर हैं जिन्होंने चलती सड़क पर बिना गाड़ियों के ही ट्रैफिक जाम लगवा दिया था। दरअसल जर्मनी के रहने वाले सिमोन वेकरड ने वहाँ की सड़कों पर एक बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे इन्होंने गूगल मैप को उल्लू बनाया था। जहां ये खाली सड़क पर एक ट्रॉली लेकर घूमने निकल लिए थे, जिसके अंदर इन्होंने ढेर सारे फोन को रखा हुआ था। और हैरानी की बात तो ये थी कि गूगल मैप पर उस चलती हुई सड़क पर ढेर सारा ट्रैफिक शो कर रहा था, जबकि सड़क पर एक भी सिंगल गाड़ी चल नहीं रही थी। और ये देखकर सभी सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वाले काफी चौंक गए थे। तो वहीं बाद में सिमोन ने अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हुए ये कहा कि इन्होंने ट्रॉली में बहुत सारे फ़ोन के जीपीएस को ऑन करके रखा था, जिसकी वजह से सड़क पर ढेर सारा ट्रैफिक रिकॉर्ड किया गया। हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि गूगल मैप पर ट्रैफिक का दिखना लोगों की भीड़ नहीं होती, बल्कि उन लोगों के द्वारा उनके फ़ोन का जीपीएस लोकेशन ट्रैक किया जाता है और इसी के रिकॉर्ड के जरिए ये पता लगाया जाता है कि सड़क पर कितना ट्रैफिक या फिर लोगों की संख्या है। दोस्तों, हम जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए इनका फलना फूलना भी काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन तब क्या हो जब कोई पेड़ लगातार अपने तनों के बीचों बीच से पानी को फेंक रहा हो, मानो जैसे कि ये अपना यूरिन पास कर रहा हो। जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा शहतूत का पेड़ है जो गशिंग वाटर ट्री के नाम से ही प्रसिद्ध है, जिसे आप भी अपने मुंह से पानी उगलता हुआ देख लीजिए। हालांकि माउंटेंग्रो के डिनोसा नामक शहर में ये शहतूत का पेड़ आज से नहीं बल्कि 200 साल पहले से विराजमान है, जहां पर बहुत सालों से तेज बारिश होने की वजह से इस पेड़ को ऐसे ही लगातार तने के बीच से पानी फेंकते हुए देखा गया है। लेकिन इस नेचुरल फिनोमेना के होने की असली वजह है बहुत भारी मात्रा में बरसात के पानी को धरती के द्वारा ज्यादा ना सोखना, जिसके चलते ही ये पानी धीरे धीरे जमीन से होते हुए पेड़ों के जड़ों से लेकर पूरे तने में चलने लगता है और चलते चलते ओवरफ्लो होकर ये पानी में अपने आप को पेड़ से बाहर फेंकना शुरू कर देता है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं चिड़ियों का राजमहल, जिसके अंदर चिड़ियों की कई प्रजातियां आसानी से अपना जीवन बिता सकती हैं। लेकिन ये घोंसला इतना बड़ा है कि इसमें करीब 3 से 4 लोग आराम से सो सकते हैं। दरअसल सोशिएबल विवर नाम के ये पक्षी इतना बड़ा घोंसला इसलिए बनाते हैं ताकि ये दूसरे और पक्षी को इसके अंदर पनाह दे पाएं। क्योंकि हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले पक्षियों के इलाके में इतनी ठंडी गर्मी पड़ती है, जिससे ये अपने आप को बचाने के लिए सारे पक्षी मिलकर इस तरह के बड़े घोंसले का निर्माण किया करते हैं, जहां सभी पक्षी अपने आप को अलग अलग मौसम के प्रकोप से बचाने के लिए एक साथ इसी घोंसले पर रहकर अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों, आपने बर्फ और पत्थर से बने कई उबड़ खाबड़ पहाड़ अपनी बुक्स और नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर देखे होंगे, लेकिन अब एक नज़ारा आइस से बने इन ट्रांसपेरेंट पहाड़ों पर भी डाल लीजिए, जो आपको देखने में किसी आइस म्यूजियम से कम नहीं लगेंगे। पर इसके अंदर जाते ही आपको पता लग जाएगा कि ये लंबे लंबे बने पहाड़ असल में कितने खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट हैं। हालांकि इन पहाड़ों का इस तरह से ट्रांसपेरेंट दिखना कोई चमत्कार नहीं है, जहां इसे बनने में हजारों साल का वक्त लगा था, जिसमें ज्यादातर एक ही जगह पर बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़ों के खड़े हो जाने से धीरे धीरे इस ट्रांसपेरेंट पहाड़ का निर्माण हुआ था। तो वहीं इन पहाड़ का ट्रांसपेरेंट होने के पीछे असली कारण है पानी का हद से ज़्यादा क्लीन होना।
जिसकी वजह से ये पहाड़ बिल्कुल साफ सुथरे और चमकदार दिखाई देते हैं। तो वहीं क्या आप जानते हैं कि आपके चेहरे पर फेस माइट नाम का एक बैक्टीरिया हर पल सोया रहता है, जो आपके फेस पर पलने बढ़ने और इसे के साथ अंडे देने का काम भी करता है। लेकिन फेस माइट ज्यादातर आपके चेहरे के चिकनाई वाले हिस्सों पर इकट्ठा रहता है, जिसे आप माइक्रोस्कोप की वजह से ही देख सकते हैं। ये देखने में जितने भी अलग हों या इसे देखकर आपके घिन भी आ जाए, तो तब भी आप इसे अपने चेहरे से किसी भी हालत में हटा नहीं सकते। तो वहीं हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके फेस को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है ये। दोस्तों, आप एलिगेटर को तो देखकर डरते ही होंगे, लेकिन इस कछुए के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो दूर से ही एक एलिगेटर की तरह दिखाई देता है? जी हाँ, एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल दिखने में जितने ज्यादा खतरनाक लगते हैं, ये उससे भी कहीं ज्यादा असल में खतरनाक होते हैं, जो हमेशा समुद्र की गहराई में रहकर अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, जहां इन्हें शिकार पकड़ने के लिए बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बस अपना बड़ा सा मुंह खोलकर समुद्र में बैठ जाते हैं और आसपास आने वाली कोई भी मछली या जीव इनके मुंह में जैसे ही एंट्री करता है, तो ये उसे चबा चबा कर खा लेती हैं। तो वहीं इन कछुओं के जबड़ों में इतनी जान है कि ये किसी भी मोटे से मोटे चमड़ी वाले जीव के खालों को ही यूं ही चीड़-फाड़ करके रख दे। वाकई ये 70 किलो से 100 किलो तक के कछुए आसानी से किसी भी समुद्री जीव पर हमला करके अपना गुजारा कर सकते हैं। क्या आपको पता है सेबों पर लगने वाली वैक्स हमारे शरीर को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? जो आपने बिल्कुल सही सुना। अभी हाल ही फिलहाल एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सेबों पर वैक्स लगाते हुए दिखाया गया था, जिसे देखकर पब्लिक काफी आग बबूला हो गई थी। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेबों पर लगे नेचुरल वैक्स हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होते, मगर हाँ, फलों, खनिजों या फिर सब्जियों पर नकली मोम लगाया जाए तो इससे हमारे बॉडी को अलग अलग तकलीफें और एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है। पर अब आपके मन में यही आ रहा होगा कि ये नेचुरल वैक्स आखिरकार क्या होती है? तो वहीं हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खजूर के पत्तों से निकलने वाला ये गार्नुबा वैक्स होता है, जिसे फल और खनिजों की सुरक्षा के लिए इसके ऊपर लगाया जाता है। चलिए, हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए इंसानियत का ये नायाब योगदान दिखाना चाहते हैं, जो बेजुबान जीवों की भी दुआएं ले जाता है। जहां शंघाई के एक अम्यूजमेंट पार्क में इन 2 ब्लॉगर फिश को पिछले 10 सालों से तमाशा करने के लिए रखा गया था, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इन मछलियों को भी अपने आज़ाद समंदर में रहने का मन करता होगा। पर इनके दर्द को बहुत सालों बाद इंग्लैंड के एक सी लाइफ ट्रस्ट ने समझा, जिन्होंने बहुत जल्दी में उस फन पार्क से इन दोनों बलोगा फिश को खरीद कर फटाफट उसे आइलैंड के एक समुद्र में ले गए, जहां सबसे पहले इन दोनों मछलियों को कम स्पेस में घेर कर तालाब में छोड़ा गया, वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि ये एक जगह टिके हैं या फिर उछल कूद करेंगे। लेकिन आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये मछली पिछले 10 सालों से कैद में रहने के बाद आज़ादी की सांसें मिलने पर काफ़ी उछल कूद करते हुए तैर रही थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपका हमारे इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही फैक्टफुल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।